नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी, जिन्होंने एक्ट्रेस नुसरत भरूच के खिलाफ फतवा जारी कर दिया है। मौलाना शहाबुद्दीन ने कहा है कि नुसरत ने महाकाल मंदिर उज्जैन में जो धार्मिक परंपराएं निभाई हैं, जल चढ़ाया, ये तमाम चीजें इस्लाम के खिलाफ है। नुसरत भरूचा ने उज्जैन के महाकाल मंदिर में जाकर के पूजा पाठ की, जल चढ़ाया, दर्शन किए, अपने ऊपर चादर ओढ़ी, माथे पे कशका लगाया। ये तमाम चीज़ें जो उन्होंने की हैं, ये शरीयत की नज़र में गुनाह है और सबसे बड़ा गुनाह है। ये गुनाह अजीम है। उन्होंने शरीयत के उसूलों का उल्लंघन किया, इसलिए उन पर हुक्म आयद होता है शरीयत का कि वो तौबा करें, इस्तगफार करें और कलमा पढ़ें। तो देखिए, हाल ही में कुछ तस्वीरें सामने आई थी अभिनेत्री नुसरत भरूच की, जहां पर वो उन्होंने उज्जैन यानी कि महाकाल की नगरी में दर्शन पूजन किए गए थे। अब उसके बाद एक विवाद यहां पर नया शुरू हो चुका है, जिसको लेकर अब नुसरत भरूच के अगेंस्ट में फतवा जारी कर दिया गया है। लेकिन इस पर कुछ टीका टिप्पणियां भी आई हैं, जहां पर हिंदू धर्मगुरु वर्सेस मुसलमान धर्मगुरु हो चुका है। क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनवाते हैं। मजहब इस्लाम का बुनियादी उसूल यही है कि उसमें आदरणीय या इज्जत करने के लायक तो किसी को भी माना जा सकता है, मगर पूजनीय यानी इबादत के लायक सिर्फ अल्लाह या ईश्वर को ही माना जाएगा। उसके अलावा किसी की भी इबादत या पूजा नहीं की जा सकती। इसलिए अगर नुसरत भरूचा, जो अपने आप को मुस्लिम एक्ट्रेस कहती हैं, अगर उन्होंने अल्लाह के अलावा किसी दूसरे की पूजा या इबादत की है तो उनका ये अमल इस्लाम के खिलाफ है। संवैधानिक रूप से उन्हें अपना मजहब बदलने या पूरी तरह से मजहब छोड़ने के लिए इजाज़त है, मगर मुसलमान रहने के लिए बिना शर्त इस्लाम मजहब के बुनियादी उसूल मानने होंगे। करके देश में घृणा नहीं पैदा करना चाहिए। और हमें लगता है कि इस समय एक नुसरत जी एक भक्त बन के गई थी वहाँ पे, और ये सांप्रदायिक सियासत कर रहे हैं। इसको सांप्रदायिक सियासत कह सकते हैं। ये कर रहे हैं, मजहबी सियासत कर रहे हैं। तो इस तरह से नहीं करना चाहिए। किसी की आस्था से खिलवाड़ करने का आपका अधिकार नहीं है। हर व्यक्ति जन्म लेते ही वो हिंदू होता है, और तो इसलिए हिंदू सनातन में आस्था रखना उनके लिए अच्छा है। मैं भगवान शिव से प्रार्थना करता हूँ ऐसे जितने लोग हैं उनको जो है अपनी आस्था अडिग रखनी चाहिए। और तौबा करने वाला जो विषय है वो आतंकवाद है। तौबा करने वाली जो विषय है वो नफरत और घृणा है। तो देखिए किस तरह से रिएक्शन सामने आ रहे हैं। और नुसरत भरूच के जलाभिषेक पर अब भड़के हैं यहाँ पर कई लोग, जो उसके बाद उज्जैन के महाकाल मंदिर में पूजा करने के लिए पहुंची थी एक्ट्रेस, और ऐसे में ये पूरा विवाद अब तेज हो चुका है। नुसरत ने उज्जैन के महाकाल मंदिर में धार्मिक परंपराएं भी निभाई हैं। अब खबर क्या है वो भी लगातार ग्राफिक्स के माध्यम से आप तक साझा कर रहे हैं, जहां पर नुसरत भरूच से तौबा करने को कहा गया है। लोगों से भी अपील की गई है कि नुसरत भरूच को बॉयकॉट कर दिया जाए। एक तरह से एक्ट्रेस नुसरत के खिलाफ फतवा जारी कर दिया गया है शहाबुद्दीन रिजवी की तरफ से। महाकाल जाने पर अब मौलाना भड़क उठे हैं, और ऐसे में न जाने किस किस तरह की बातों का जिक्र किया जा रहा है। मंदिर में पूजा करने गई थी, उन्होंने जलाभिषेक भी किया महाकाल पर। उसको लेकर भी अब जो नाराजगी है वो मुस्लिम धर्मगुरुओं की तरफ से, मौलानाओं की तरफ से जताई जा रही है, जिसके बाद सवाल तो कई उठ जाते हैं। और सवाल ये उठ जाता है कि हर नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, तो फतवा क्यों जारी कर दिया जाता है? मौलाना को निजी आस्था पर फैसला सुनाने का क्या संवैधानिक अधिकार है मौलाना के पास? सवाल ये भी उठ जाता है कि मुस्लिम कलाकार दूसरे त्योहारों में शामिल होते हैं, तब तौबा क्यों नहीं की जाती? अब इस्लाम में रोक टोक की इजाजत है या फिर आस्था व्यक्तिगत मामला है? सवाल यह भी पैदा होता है कि हिंदू चर्च या फिर गुरुद्वारे जाए तो उस पर धार्मिक कार्रवाई की मांग होगी क्या? क्या धार्मिक पहचान इंसान की नागरिक पहचान से ऊपर हो सकती है? क्या ऐसे फतवे इस्लाम को उदार दिखाते हैं या फिर असहिष्णुता फैलाते हैं? सवाल यह भी यहां पर उठ रहा है कि क्या किसी महिला की धार्मिक स्वतंत्रता पर समाज का नियंत्रण जायज है, जिस तरह से ये फतवा जारी किया गया है? अब ऐसे में
सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या फतवा देने वाले लोग देश के कानून से ऊपर क्या खुद को मानते हैं। खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है जिनसे आप सभी का परिचय करा दें। गुरु अरुण कृष्णा महाराज जी, हिंदू धर्म गुरु, एडवोकेट बी नाजिया खान जी, सामाजिक कार्यकर्ता, साथ ही एडवोकेट मोहम्मद उस्मान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि इस्लामिक स्कॉलर है। आप तीनों का बहुत स्वागत करती हूँ हिंदी खबर में। शुरुआत उस्मान जी आप ही के साथ में करूंगी कि कोई भी धर्म हो, किसी का भी, चाहे वो आपका हो या हमारा हो, वो इंसान को जोड़ने के लिए या फिर उसको डराने धमकाने के लिए होता है। अगर नुसरत भरूच यहाँ पर महाकाल की नगरी चली भी गई, वहां पर पूजा पाठ कर भी दी, तो क्या ये इतनी बड़ी आपत्ति है, इतना बड़ा विवाद हो गया जो फतवा जारी करती है क्या उनके अगेंस्ट में? देखिए, ये बेसिक दो चीजें हैं। एक तो है हमारी संवैधानिक जिंदगी, जो हमारा एक देश के साथ हमारा व्यवहार जोड़ती है, हमारा एक देश में हम किस तरह से रहेंगे उसका एक तौर तरीका अख्तियार करती है, और एक है उसकी अपनी निजी धार्मिक जिंदगी। तो अगर संवैधानिक तौर पर, कानूनी तौर पर किसी भी व्यक्ति को अपनी आस्था बदलने का, आस्था छोड़ने का, किसी में भी आस्था न रखने का, नास्तिक बने रहने का, ये उसे संवैधानिक अधिकार है। किसी को इसमें कोई दखल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जहां तक इस्लाम धर्म का ताल्लुक है, उसका जो मानने वाला है, तो उसमें इस्लाम में किसी को अगर शामिल करना है तो बिल्कुल जबरदस्ती की बात नहीं है। लेकिन अगर कोई पहले से इस्लाम के अंदर है तो वो उसे तो बिना शर्त इस्लाम के वो तमाम कवानीन मानने पड़ेंगे जो उसके लिए फिक्स किए गए हैं। तो ऐसे में इस्लाम का जो बेस है, जो खास चीजें हैं, उनमें एक ये भी है कि उसे किसी दूसरे की, अल्लाह के अलावा किसी दूसरे की पूजा नहीं करनी है, इबादत नहीं करनी है। तो अगर उन्होंने कोई सचमुच ये किया है, नुसरत भरूचा जी ने, और वो अगर अपने आप को कहती है मैं इस्लाम की मानने वाली हूं, तो यकीनन उन्हें इस्लाम धर्म के मुताबिक ये बात आती है, वो कहीं ना कहीं इसमें पकड़ में आती है कि ये उनका इस्लाम के खिलाफ है ये अमल। रहा इन्हीं मौलाना का इस बारे में बयान देना, देखिए जाती तौर पर कौन कहाँ क्या कर रहा है, इस पर सीधे सीधे खुद किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। मौलाना का कोई भी फतवा जो होता है वो तो विशेष परिस्थितियों में एक राय होती है, तो वो राय अगर कोई करने वाला ले तब तो ठीक है। दूसरा अगर कोई ले रहा है और तीसरे पक्ष के लिए ले रहा है तो इसमें उनको दखलंदाजी करने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ एक और भी खास बात कह देता हूँ अभी लगे हाथों। देखिए, अगर आम तौर पर हम किसी की आस्था के बारे में अगर हम बात करें तो जो जिस धर्म का है, मैं समझता हूँ जिस धर्म का भी मानने वाला है उसे अपने धर्म का उसे पालन करना चाहिए, और कोई भी धर्म, ठीक है सर, आपकी बात से मैं पूरी तरह से सहमत, लेकिन आप ही लोगों की तरफ से भी तो कहा जाता है ना कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाई भाई, तो जब हिंदू लोग यहाँ मस्जिद में जा सकते हैं तो फिर आप लोगों के धर्म में इतनी पाबंदी क्यों है? अरे मेरा मंशा यहाँ पर किसी पर आने जाने पर पाबंदी लगाने का नहीं है। नहीं, आपने जिस बात का जिक्र किया उसी को आगे कंटिन्यू कर रही हूँ मैं। आपने जिस बात का जिक्र किया, सवाल वही उसी से जुड़ा हुआ कि जब हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब कुछ एक भाई भाई हैं और आपस में भाईचारा यहाँ पर रखते हैं, तो फिर जब धर्म की बात आ जाती तब ये अलग अलग क्यों हो जाती विचारधारा? हाँ, मैं उसके बारे में अपने इस्लामी उसूल बताता हूँ। देखिए, इस्लाम में, कुरान में खुद दूसरी सूरत की 83वीं आयत में कहा गया है और लोगों से अच्छे तरीके से बात करो, और छठी सूरत में 155वीं आयत कहती है और तुम्हारे पास अगर कोई मांगने वाला आए उससे कुछ दो, और अगर वो मुसलमान नहीं है तब भी कुछ दो। तो ये और इसके अलावा उसके लिए कहा गया है कि और लोगों से अच्छे तरीके से पेश आओ और उन्हें हरगिज नुकसान ना पहुंचाओ। ये कुरान के हुक्म है। और जब हम हदीस की बात करेंगे तो हुजूर ने खुद फरमाया है कि जो किसी गैर मुस्लिम को नुकसान पहुंचाए वो मुझसे दूर है, और आप ये भी फरमाते हैं कि और लोगों से अच्छी तरह पेश आओ और उन्हें नुकसान ना पहुंचाओ। और वो कहते हैं जो किसी गैर मुस्लिम से सद्व्यवहार करता है वो मुझसे प्रेम करता है। तो यहाँ पर कहीं भी ये चीज आड़े नहीं आती है कि किसी से प्रेम ना किया जाए, किसी से सद्भाव ना रखा जाए, कहीं भी दुश्मनी की बात नहीं की गई है। ये गलत तरह से प्रचार उसका किया जाता है। तो सम्मान का मसला अलग है, लेकिन पूजा पद्धति अपनाने में कहीं ना कहीं इस्लाम इस पर आपत्ति करता है। और आमतौर पर भी अगर मैं अपने मजहब का वफादार नहीं हूं तो संभवतः मैं दूसरे मजहब का भी वफादार नहीं हो सकता। ठीक है सर। अहमद जावेद जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं। सर, बहुत स्वागत करती हूँ हिंदी खबर में आपका, लेकिन उससे पहले नाजिया खान जी आपके पास आते हुए, चूंकि देखिए कई तरह की पाबंदी यहाँ पर लगाई गई, जिस बात का जिक्र यहाँ पर लगातार किया भी जा रहा था मोहम्मद उस्मान जी की तरफ से, लेकिन आस्था पर क्या किसी तरह की कोई पाबंदी होनी चाहिए? मैम,
हर हर महादेव, वंदे मातरम। आपको भी और नाजिया खान सभी जी, को माफी के पैनलिस्ट साथ को आपको भी। बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ, लौट रही हूँ मैं आपके पास। इस बीच सीधा अपने तमाम दर्शकों को हम अयोध्या लिए चलते हैं, जहां पर ध्वजारोहण की तस्वीरें सामने आ रही है, क्योंकि आज का दिन बेहद खास और बेहद महत्वपूर्ण कई मायनों में हो जाता है और इसे ऐतिहासिक का क्षण माना जा रहा है, क्योंकि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के 2 साल पूरे हो चुके हैं। इस 2 साल को कैसे भव्य स्तर पर मनाया जाए, उसको लेकर पहले से ही रूपरेखा तैयार की जा रही थी। अब जो तस्वीरें सामने आ रही है बेहद खास इसलिए हो जाती है क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे हुए हैं, और ऐसे में ध्वजारोहण भी आपने देखा जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ और तमाम गणमान्य लोगों की उपस्थिति रही। और अब से कुछ ही देर बाद ये जो काफिला है वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और उस दौरान हनुमानगढ़ी में दर्शन और रामलला के दर्शन चूंकि हो चुके हैं, तो इस पूरे सिलसिले को आगे बढ़ाया जाएगा। और ऐसे में आज पूरी दिव्यता के साथ इस समारोह को मनाया जा रहा है, क्योंकि आज दूसरी वर्षगांठ है और 2 साल जब पूरे हो गए हैं उस मंदिर के, जिसको ने एक लंबी लड़ाई, लंबा संघर्ष झेला है, और उसमें खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की जो उपस्थिति या फिर जो भूमिका थी वो बेहद खास रही है। और आज मुख्य अतिथि के तौर पर उसी राम दरबार में आकर वो मत्था टेक रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ये बेहद अहम भी हो जाता है। और इसी को लेकर देखिए तस्वीरें लगातार साझा कर रहे हैं, जहां पर तमाम जो पंडित और जो पुरोहित हैं मंदिर के, उनसे बातचीत करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ और इसके साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह देखने को मिल रहे हैं। और ऐसे में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ, जहां पे अयोध्या नगरी को साजो सज्जा के साथ सजाया गया है। साथ ही आपको ये भी बताते चले कि अब चूंकि आज साल 2025 का आखिरी दिन है और 2026 के वेलकम को लेकर जो श्रद्धालु हैं वो भारी संख्या में लगातार मौके पर पहुंच रहे हैं और प्रभु श्री राम के, हम सभी के आराध्य के दर्शन पूजन वो लोग कर रहे हैं, क्योंकि अब ये सभी का ये कहना है कि प्रभु श्री राम की अगर कृपा रही तो साल 2025 जिस तरह से बीता है उसी हिसाब से और उतने ही तन्मयता के साथ 2026 का साल भी बीतेगा। लेकिन उससे पहले जो आज 2025 के अंतिम दिन, आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 को जो सामने आ रही है वो ये भव्य तस्वीरें हो जाती है, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि के तौर पर राम मंदिर पहुंचे। प्राण प्रतिष्ठा के 2 साल पूरे हो चुके हैं, इसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। तमाम वहां पर लोगों से भी बातचीत करते हुए नजर आए, पंडित पुरोहितों से भी बातचीत की है। और एक बार फिर से रुक करेंगे अपनी खास चर्चा का, जहां पर नाजिया खान जी आप ही के पास आते हुए मैम अपनी बात को कंप्लीट कीजिएगा। हाँ, हर हर महादेव आपको भी और सभी को पैनलिस्ट को। मैं भी महाकाल गई थी और अभी मैं इंदौर में ही बैठी हुई हूँ और मैंने हवन भी किया है। तो कल भी काफी चर्चा में रही कि भाई मैंने तो इस्लाम ही छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? इस्लाम किसी की जागीर तो है नहीं। दूसरी बात आती है कि वी आर सिटीजन ऑफ भारत एंड भारत इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्री। एक संवैधानिक देश में शरई कानून ना चल सकता है, ना चलेगा और ना ही चलने दिया जाएगा। अभी मौलाना साहब बहुत प्यारी प्यारी बातें कुरान की बता रहे थे, पर उन्होंने सूरह मोहम्मद के बारे में नहीं बताया, अल जिहाद जो सही अल बुखारी में है उसके बारे में नहीं बताया, उसके बाद फिर उन्होंने सूरह अल अंबिया के बारे में नहीं बताया, उन्होंने नहीं बताया कि पैगंबर इब्राहिम कैसे बुतों को तोड़ रहे थे, उन्होंने नहीं बताया कि कुल काफिरून का मतलब क्या होता है, कुल या अय्युहल काफिरून किसको काफिर करके पुकारा जा रहा है, उन्होंने नहीं बताया कि अल्लाह कैसे कर्ज करते हैं, तब्बत यदा अबी लहब जैसे सूरत में, ये सब उन्होंने बताया ही नहीं। क्यों नहीं बताया मौलाना साहब आपने? अब आती है दूसरी बात कि सूरह अन-निसा के 4127 और 4176 में जब हम जाते हैं तो युफ्तिकुम लिखा हुआ है, मतलब अल्लाह तबारक ताला खुद पैगंबर मोहम्मद को ये कॉन्कर करने के लिए अनुमति दे रहा है, अथॉरिटी दे रहा है ऑर्डर करने के लिए। बिल्कुल। उधर है आर्ग्यू कि आप मेरी निजी जिंदगी पर ऑर्डर करेंगे? आप है कौन? मैं मुसलमान हूं, मैं 5 वक्त नमाज भी पढ़ूंगी, मैं महाकाल का दर्शन भी करूंगी, मैं हवन भी करूंगी, मैं संवैधानिक देश में हूं, मैं किसी पाकिस्तानी और शरई और इस्लामिक देश में नहीं हूं। क्या मौलाना साहब नुसरत बलूच को, नाजिया इलाही खान को रोक सकते हैं संवैधानिक तरीके से देश के सर्वोच्च न्यायपालिका में जाकर के कि नाजिया इलाही खान और नुसरत बलूच किसी भी कंडीशन में या तो धर्म परिवर्तन कर ले या तो पूजा करना छोड़ दे? क्या ये सुप्रीम कोर्ट में ये केस लड़ करके जीत सकते हैं? नहीं जीत सकते हैं, नहीं जीत सकते हैं। दूसरी बात आती है, फतवा इज अ काइंड ऑफ सजेशन, यू आर नो वन, आप कोई नहीं है कि आप जबरदस्ती फतवा दे देंगे। फतवा जब मांगा जाता है तब फतवा दिया जाता है। पर फिर मैं कहूंगी बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना,
कुरान में ऐसी ऐसी आयतें हैं जो काफिरों को, बुत परस्तों को बुरी तरीके से मारने काटने के लिए लिखी हुई हैं। ऐसी ऐसी आयतें लिखी हुई हैं जिसमें काफिरों को, बहुत काफिरों के साथ बदसलूकी करने की बात लिखी हुई है, लेकिन मौलाना साहब इन सब बातों को बोलना नहीं चाहेंगे। अब ये लोग कह देते हैं कि प्यारे नबी कह रहे हैं कि भाई किसी को तकलीफ मत दो, जो इस्लाम वाले नहीं है उनको तकलीफ मत दो, तो फिर ये ब्लास्फेमी कहां से आया, तो फिर ये जिहाद कहां से आया, तो फिर ये ब्लास्फेमी और मुर्तद के नाम से क्यों लोगों का गला काटा जाता है, क्यों इस्लामिक देश में गला काटा जाता है, क्यों कन्हैया का गला काटा जाता है। तो ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग जो चला रहे हैं, और नाजिया इलाही खान या नुसरत बलूच जैसे सनातनी मुसलमानों को जो ये रोकने की कोशिश करते हैं और डिक्टेटरशिप चलाने की कोशिश करते हैं, ये भारत में नहीं चल सकेगा। हम सनातनी मुसलमान है। मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कहने जा रही हूँ मैम। 72 फिरका अल कुरान में नहीं आया, 72 फिरका मुसलमानों ने बनाया। तो अगर 73वां फिरका सनातनी मुसलमान का आ जाता है तो मुझे लगता है कि आपत्ति किसी को नहीं होनी चाहिए। हम हवन करेंगे, हम महाकाल जाएंगे, हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, पर हम ईद भी मनाएंगे और कोई नहीं रोकेगा हमें। ठीक है, अहमद जावेद जी जवाब दीजिए। सर एक बार अनम्यूट कीजिए, उसके बाद अपनी बात रखिएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया जी। आप ऐसे मौजू में आपने जो जो डिस्कशन पैनल का मैं सुन रहा था, ये मुल्क धार्मिक है। ये कभी सेकुलर जरूर संविधान के जरिए कोशिश की गई लागू करने के लिए, ये नेचर इसका जो है धार्मिक है। जब भी बात या डिस्कशन होता है तो धार्मिक एतबार से होता है। और जो बात मैडम नाजिया का आया है या इससे पहले बात कही जा रही थी, देखिए किसी पे कोई पाबंदी नहीं है, ये हमारा संविधान भी कहता है और ये मजहब भी कहते हैं कि आस्था बहुत इंडिविजुअल है। नाजिया मैम को पूरी इजाजत है उनको खुद से अपने इबादत करना, किसी मजहब को मानना या छोड़ देना, किसी पे कोई कंपल्सन नहीं। 1447 वर्ष पहले खुदा ने अपने पैगंबर से कहा, ऐलान कर दो नहीं है माबूद कोई भी, यानी अगर कोई माबूद जी ठीक है सर। ये माबूद कोई का क्या मतलब है? ठीक है, अल्लाह के सिवा कोई पूजनीय नहीं है, यही बोलना चाह रहे थे ना ये कि अल्लाह के सिवा कोई पूजनीय नहीं है। मतलब यहाँ पर जो दो लोग हिंदू बैठे हुए हैं, ये अपने धर्म को ना माने, ये अपने धर्म पर आस्था ना रखे। अशहदु अल्ला इलाहा हय्या अलल फलाह हय्या अलल सलाह, अल्लाहू अकबर क्यों कहेंगे आप दूसरे के धर्म की आस्था को क्यों नीचा दिखाएंगे? अल्लाह के सिवा कोई पूजनीय नहीं है, कोई नाज़िर खान जी, नाज़िर खान जी, एक बार उनकी बात कंप्लीट हो जाए। भगवान राम है पूजनीय। ठीक है मैम, एक बार उनकी बात कंप्लीट करना चाहूंगा जल्दी से। मैं अपनी बात कंप्लीट करना चाहूंगा कि जब ये 1447 वर्ष पहले कह दिया गया कि तुम चुन लो, तो किसी पे कंपल्सन नहीं था। फिर बाद में सूरह काफिरून में ये बात कह दी गई, जब बहुत जद्दोजहद हो रही थी जैसे आज के डेट में हो रहा है। दुनिया में बहुत सारे ऐसे मसले मसाइल हैं, लेकिन फतवा और तमाम चीजों पे रोज कोई न कोई डिबेट टीवी पे आती है। ये भी कह दिया गया कि दीन में कोई बहस नहीं, तुम्हारा दिन तुम्हें मुबारक हो, यानी तुम्हारा मजहब तुम जिसको मानते हो तुम्हें मुबारक हो और हमारा दिन हमें मुबारक। ए रसूल ऐलान कर दो। लॉटरी नाजिया, ये बात बहुत साफ है। काफिरों की बात नाजिया मैम कह रही थी। काफिर वर्ड जो है अरबी है, अरबी है, काफिर मतलब इनकार करना। जब ये बात वहां पे लागू हुई तो आप वहां नहीं थी, न सनातनी थे न मैं था। तो जो बात जिस संदर्भ में कही गई हो वही बात कही जाए, बात को अल्टर न किया जाए, डेविएट न किया जाए। और जिस मजहब को आप मानती हैं उसी मजहब के बारे में बात करिए। आप जिस आस्था को मानती हैं उसी के बारे में बात करिए। आप भूतपूर्व इस्लाम मानने वाली नहीं हो सकती, आप अभी जो मानने वाली हैं उस पे बात करिए। तो सर ये डिसाइड आप थोड़ी नहीं करेंगे कि नाजिया खान कौन सा धर्म मानती है, इस्लाम धर्म मानती है नहीं मानती। आप लोगों को तो अधिकार नहीं दिया ना किसी ने ये डिसाइड करने का कि आप सामने वाले के लिए फतवा जारी कर दें। एक तरफ आप लोग हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं, लेकिन जब बात धर्म की आ जाती है तब आप लोगों का सुर पूरी तरह से पलट जाता है। उसके पीछे की वजह क्या है? या तो आप हिंदू मुसलमान की फिर भाईचारे हैं या बंटवारा जो हो रहा है वो होने दीजिए, फिर जो बात आप कर रहे हैं उस बात को मत दोहराइए।
मैं फिर से दोहरा रहा हूं, अभी आपने दिखाया कि राम मंदिर का 2 साल पूरा होने जा रहा है, 22 जनवरी को बहुत ही भव्य तरीके से मनाया जाएगा। मैं आपको आप ही की बात कह रहा हूं कि ये मुल्क मजहबी है और मजहब को मानना, किसी को भी मानना, किसी मजहब को मानना ठीक नास्तिक है। नाजिया जी जल्दी से अपनी बात रखिए, उसके बाद अरुण कृष्णा जी आपके पास आऊंगी मैं। लेकिन दूसरे पे कीचड़ मत उछालिए। ये जो इस्लामिक स्कॉलर बैठे हैं, ये मुल्क मजहबी नहीं है। इस मुल्क में मजहब और धर्म अपनी अपनी आस्था पर चलना, ये फ्रीडम देश का कॉन्स्टिट्यूशन देता है। ये मुल्क संवैधानिक है। दूसरी बात कि हमारा संविधान किसी को काफिर कहकर डिफेम करने की इजाजत नहीं देता है। खुल काफिरून की जो ये बात कह रहे थे, खुलिया अय्युहल काफिरून, कह दो काफिरों से, मतलब समझिए, आप हमें ना सिखाइए स्कॉलर साहब, मैं पूरी की पूरी कुरान की ठीक है। किताब लेकर के बैठती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल नहीं सिखाइएगा। क्या संविधान, क्या देश का संविधान इस बात की इजाजत देता है कि जो अल्लाह को नहीं मानता है उसको काफिर कह दो? क्या देश का संविधान इस बात की इजाजत देगा कि आप जाकर के चीफ जस्टिस ऑफ भारत को काफिर कह दीजिएगा? ठीक है, निश्चित तौर पर आप दोनों की बात से सहमत, क्योंकि अपने अपने धर्म के प्रति कट्टर हैं, लेकिन ऐसे में दूसरे धर्म को लेकर किसी भी तरह की छीटाकशी नहीं की जा सकती है। बहरहाल आप दोनों के पास मैं लौटूंगी। गुरु अरुण कृष्णा महाराज जी आपके पास आते हुए, महाराज जी आपका इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहना? महाराज जी आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए, फिलहाल उनकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है। ऐसे में एक बार फिर से मोहम्मद उस्मान जी आप ही के पास आते हुए और इसी बात का जिक्र करते हुए जिसको नाजिया खान जी, मेरी आवाज आ रही? जी आ रही है महाराज जी, आ रही है आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात रखिए। अच्छा, तो ऐसा है कि नाजिया इलाही और जो ये अभी शिव मंदिर गई हैं, अगर ये पाकिस्तान या किसी इस्लामिक देश में होती अब तक नाजिया इलाही गर्दन काट चुके थे मौलाना। यहाँ बैठ के जो अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं ना, ये केवल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हिंदू यहाँ पर 80% है। और एक बात और बताता हूँ, ये यहाँ पर बैठ के राष्ट्रीय चैनल पर कह रहे हैं कि अल्लाह के सिवा कोई पूजने लायक नहीं है। इस मौलाना को तुरंत गिरफ्तार करके जेल में डालना चाहिए। इसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे चैनल बैठ के, भारत के अंदर बैठ कर ये कहता है कि अल्लाह के सिवा कोई पूजने लायक नहीं है। और एक बात और बताता हूँ, जब अल्लाह ने कहे, चलो इन्हीं की बात बड़ी करते हैं, यदि अल्लाह ने पूरी दुनिया बनाई, अल्लाह ने कायनात बनाई, तो अल्लाह ने फिर बुत परस्त बनाए कैसे? जब अल्लाह ने पूरी कायनात बना दी भैया, तो अल्लाह ने बुत परस्त बना कैसे दिए? इसका मतलब कि तुम्हारा एक कॉन्सेप्ट कि अल्लाह ने कायनात बनाई पूरी तरह झूठ है। अरे 10 लाख वर्ष पहले भगवान राम का प्राकट्य हुआ इस देश में। तुम्हारे अल्लाह का जो अस्तित्व है मात्र 1400 वर्ष पहले का है। 1400 वर्ष पहले को ये कहते हैं कि 10 लाख वर्ष पहले जो भगवान राम का प्राकट्य हुआ उसको मत याद करो। 1400 वर्ष पहले जो अल्लाह का नाम गढ़ा गया उसको मानो, अन्यथा तुम्हारी गर्दनें काटी जाएंगी। ये जितने भी मौलाना है, अभी एक बात बोली मौलाना उस्मान ने कि हम इसका क्या करते हैं, आपत्ति करते हैं। बस ये जो शब्द है आपत्ति, आपत्ति ही नाम है इस्लाम का। आपत्ति, ये केवल पूरी दुनिया में हर चीज पर आपत्ति लगाना ही इस्लाम है। किस पे आपत्ति? नाच गाने पे आपत्ति, कला पे आपत्ति, मित्रता में आपत्ति, प्रकृति पे, जीव जंतु पे, पूजा उपासना पे आपत्ति, प्रेम पे, भाईचारा पे, सह अस्तित्व पे आपत्ति, आपत्ति जीवों के जीने पे आपत्ति। अगर किसी के साथ प्रेम से बात कर ले कोई मुस्लिम महिला तो आपत्ति। इनका इस्लाम धर्म पूरी तरह से आपत्ति पर ही आधारित है, क्योंकि इस्लाम यही सिखाता है कि यदि आप राम को मानोगे, यदि आप कृष्ण के अस्तित्व को मानोगे, जो 10 लाख वर्ष पहले पैदा हुए तो 13 साल पहले पैदा हुआ, अल्लाह बुरा मान जाएगा भैया। तो अल्लाह बुरा मान जाएगा तो राम 10 लाख पहले वो भूल जाओ, अल्लाह को मानो। लेकिन एक बात बता दूं, इनका ये साथ इसलिए है क्योंकि राष्ट्रीय चैनल इस तरह के नफरती ज़ॉम्बीज को ये चैनल दे रहे हैं, ये प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि ये हमारे सामने बैठ के बोल रहे हैं कि अल्लाह के सिवा कोई पूजने लायक नहीं है। अरे भैया, यदि अल्लाह सच में होता तो पहली बात तुम्हें खतरा करके भेजता। तुम सारे हिंदू पैदा होते हो, फिर काट छाट करके मुसलमान बनते हो। यदि अल्लाह होता तो तुम्हें काफिर हिंदू बना के भेजता ही नहीं, पहले से तुम्हें मुसलमान बनाता। क्योंकि अल्लाह नहीं है इसलिए तुम यहाँ आते हो, फिर काट छाट पाट काट करके अपने आप को जबरदस्ती मुसलमान बनाते हो। तीसरा, 10 लाख साल पहले भगवान राम पैदा हुए, उनको 1300 वर्ष पहले पैदा हुआ। अल्लाह कहता है कि राम को मत मानो। अरे धरती परम ब्रह्म की है, तुम्हारे नाम से एक नदी नहीं, तुम्हारे नाम से एक पहाड़ नहीं, तुम्हारे नाम से दुनिया में कुछ नहीं है। केवल क्या है, 2-4 चीजें जो हिंदुओं के हाथ काट काट के
इन आतंकवादी मुसलमानों ने बनवाया इस देश के अंदर। इसके सिवा तुम्हारा कहीं कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन ये बात सच है, एक और बात सुनाना चाहूंगा क्योंकि आपने मुझे बहुत बात समय दिया। क्या है हिंदू और मुसलमान के बारे में, मेरी 4 लाइनें सुनिएगा। मूर्ख कहते हैं जिहादियों से है भाईचारा, मूर्ख कहते हैं जिहादियों से है भाईचारा, मुल्ला मस्जिद में सिखावे कि काफिर नहीं मित्र हमारा, शैतान है दिवाली कुफ्र है होली, हिंदू कलमा न सुना पाए तो मार देते हैं मुसलमान आतंकवादी गोली। लेकिन भारत माता को कहते हैं दुष्ट डायन, पाकिस्तान हमारा शत्रु आतंकवादी दंगाई है। सुनना, पाकिस्तान हमारा शत्रु आतंकवादी दंगाई है, जिनसे भारत के मुसलमानों ने 5 लाख बहन बेटियां ब्याई हैं। ठीक है, माफी के साथ आपको बीच में इंटरप्ट कर रही हूं महाराज जी, क्योंकि मेरे पास उतना समय नहीं है कि मैं चर्चा को बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ा पाऊं। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर आगे किस तरह से टीका टिप्पणी होती है उस पर फिलहाल हिंदी खबर की नजरें टिकी हुई है। आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की है, उसके लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।